किसान आपको अज़ोला बेड अगर लगाना है और खुद लगाना चाहते हैं तो इसके लिए सर्वप्रथम आपके पास प्लास्टिक की शीट जो अज़ोला का टैंक बोलते हैं वो होना चाहिए। उसके अलावा शेड नेट और तीसरा प्लास्टिक का सीट। ये जो अज़ोला का बेड लगवाते हैं या जो जिनके द्वारा आप अज़ोला उत्पादन के लिए टैंक बनाना चाहते हैं वो आपको ये तीनों चीज़ प्रोवाइड करेंगे। एक अज़ोला टैंक होगा जो प्लास्टिक का बना होता है, दूसरा शेड नेट और तीसरा प्लास्टिक सीट जो वर्षा से बचाता है। आपको क्या इंतजाम करना है, सबसे पहले बांस के 10 डंडे जो 1.5 फीट के होंगे वो आपने इंतजाम कर लेने हैं। ये बांस का भी हो सकता है या लकड़ी का हो सकता है, सीधा होना चाहिए। इसके अलावा आपको करीब करीब 2 डंडे जो 3-3.5 फीट के हैं उसकी आवश्यकता होती है। तो आपको 12 डंडे का इंतजाम पहले करके रखना है। थोड़ी सी रस्सी चाहिए पतली वाली और चाकू या ब्लेड ताकि रस्सी को काटने वगैरह के लिए। आपको मिट्टी का इंतजाम करना है, वो मिट्टी खेत की मिट्टी होनी चाहिए, भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। करीब 4 से 5 किलोग्राम तक या 3 से 4 किलोग्राम तक आप इसको रख सकते हैं। और मिट्टी को आप भुरभुरी होनी चाहिए, पथरीली नहीं हो। थोड़ा खेत की मिट्टी आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ खेती वगैरह होती है, उसमें घास वगैरह कचरा वगैरह नहीं हो। उसके अलावा मिट्टी के अलावा आपको गोबर की आवश्यकता होती है। गोबर खाद जिसको हम बोलते हैं, ये कम से कम 1.5 से 2 या 2-2.5 महीना करीब पुराना होना चाहिए, 2-3 महीना कह लीजिए आप। और पूर्ण तरह से गला भी नहीं हो और कच्चा भी नहीं हो। तो आपको गोबर का इंतजाम 4 से 5 किलोग्राम आपने करना है। जो अज़ोला का टैंक का साइज़ है 10x6 का या 10x7 का, तो उसके अनुसार करीब 5 किलोग्राम गोबर की आवश्यकता होती है। बाल्टी की आवश्यकता होगी जिसमें आप मिट्टी और गोबर को घोल सकें। और बाल्टी के अलावा बाल्टी में के साथ आपको छन्नी की आवश्यकता हो सकती है जिससे आप कचरा वगैरह को छानने के लिए। उसके अलावा पानी की आवश्यकता होगी। आप नल के आपका जो टैंक बनाए ऑलमोस्ट जो, क्योंकि टैंक में पानी भरना पड़ेगा तो वो आपका किसी पानी के सोर्स के स्रोत के पास होना चाहिए। और पानी उसका जिस टैंक जिसमें आप पानी डालेंगे, पानी की हाइट करीब करीब 7 से 8 या 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं रखनी है। अज़ोला इसी में अच्छी ग्रोथ करता है। तो इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होगी आपको अज़ोला उत्पादन के लिए। और अंत में आपको चाहिए अज़ोला कल्चर। कल्चर का मतलब होता है बीज। अज़ोला का बीज भी चाहिए आपको, करीब 300 से लेकर के 800 ग्राम के बीच में या 1 किलोग्राम के आसपास आपको बीज चाहिए। ये बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए, हरा होना चाहिए, सूखा नहीं होना चाहिए। तो ये आपको इन चीज़ों की आवश्यकता आपको पड़ती है। इसके बाद लगाने का तरीका हम आपको बताते हैं। ईशान भाई, अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले ये जो आकृति है जो अज़ोला का टैंक बना हुआ है, इस टैंक को आप दिमाग में बैठा लीजिए कि ये इसी जब हम टैंक तैयार करेंगे तो वो इस तरह का होगा। आप देख सकते हैं कि एक किनारे में 5 डंडे लगे हुए हैं और इसी तरह दूसरे किनारे पे भी 5, तो 10 ये और 2 बीच में 12, तो ये 12 डंडे लगे हुए हैं। तो बांस के डंडे ऐसे होने चाहिए, ज़्यादा मोटे भी नहीं हो, पतले हों। और इसको इस तरह की तैयारी आपको करनी है। ये चीज़ बैठा करके दिमाग में तब आपने इसकी तैयारी करनी है। अगर इस टैंक को चारों तरफ से देखा जाए तो ये इस तरह का टैंक दिखता है। आप देख सकते हैं बीच में एक डंडा थोड़ा बड़ा है जो 2.5 से 3 फीट ऊपर जमीन के है और बाकी सभी डंडे किस तरह से लगे हुए हैं। कच्ची जमीन पर बनाना अच्छा रहता है, इसलिए आप अगर खेत में या मिट्टी की सतह पर अगर आप का चयन करें मिट्टी वाले खेत में तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आगे चलते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों, जहाँ पर आप अज़ोला बेड लगाना चाहते हैं उस जगह को पूरी तरह से समतल कर लें। ये उसमें किसी तरह का पत्थर वगैरह ना हो और इसको हल्का हल्का समतल कर लें ताकि प्लास्टिक जो है पूरी तरह से आसानी से इस पर बिछ सके। दूसरी बात कि पानी जो है एक समान पूरे टैंक के चारों कोने में रहे। तो सबसे पहले क्यारी को जहाँ पर आपने अज़ोला बेड लगाना है उसको थोड़ा सा हल्का सा दंदाली से या फावड़े से या हाथ से भी आप इसको समतल कर लें।
इसमें किसी तरह के नुकीले पत्थर वगैरह ना रहने दें ताकि प्लास्टिक शीट आपका फटे नहीं। अब आपको जो प्लास्टिक शीट या प्लास्टिक का टैंक दिया गया है उसको खोलें और इसको इसमें तीन चीज़ें होगी। एक तो प्लास्टिक टिन जो हाथ में देख रहे हैं, उसके अलावा ग्रीन रंग का आपका शेड नेट और एक प्लास्टिक का सीट होगा जो पानी को वर्षा से बचाने के लिए टैंक के लिए दिया जाता है। अब इस सीट को लेकर आप समतल जगह पर जाएं जहां पे आपने अजोला बेड स्थापित करना है। तो आपको क्या करना है, इस सीट को वहां पे बिछा देनी है ताकि आपको इसकी उस लंबाई चौड़ाई का आपको पता लग जाए। और इस सीट को फैलाने के बाद आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हमें अजोला टैंक जो है इस जो जगह हमने समतल की है उसमें पूरी तरह से स्थापित हो जाएगा। इस तरह से ये अजोला का टैंक दिखेगा और चारों कोने पे आपने इसमें डंडा लगाना है, ये आपने ध्यान रखना है। तो प्रक्रिया कैसे शुरू करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे हर कोने में एक एक डंडा लगाते हैं ताकि ये एक टैंक का आकार ले ले। ये बातें बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पर भी देख रहे हैं आपने, ये दूसरा टैंक हम लगा रहे हैं। तो ये टैंक लगाने के लिए टैंक को पहले हमने जहाँ पे लगाना है वहाँ पे हमने इसको बिछा दिया और एक डिमार्केशन हो जाता है। एक कोने को हमने बांध दिया, दूसरे कोने तीसरा कोना को भी देख रहे हैं और इस तरह से प्लास्टिक को सीधा कर लीजिए तो ये टैंक का आकार पूरी तरह से ले लेगा। इसको इसमें ऑलरेडी पहले से चारों तरफ रस्सियां लगी होती है, उन रस्सियों को आप में ही आपने डंडे को बांधना है या फंसाना है। तो डंडा पहले गाड़िएगा नहीं, जैसे जैसे जहाँ जहाँ आपको लगे कि ये टैंक पूरी तरह से टाइट रहे वहाँ वहाँ पे डंडे लगा करके और इसको एक टैंक का शेप दे दीजिए। टैंक का शेप देने के बाद इसको आप चारों कोने पर जब ये टैंक का आकार बन जाए तब उसके बाद और डंडे लगाने हैं, वो मैं आपको बताता हूं। इस तरह से आपका ये टैंक बनकर के तैयार हो जाएगा। क्योंकि इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रस्सियां इसके अंदर से लगी हुई है, तो इस रस्सी को लास्ट में चारों कोनों को फिट करने के बाद इस रस्सी को अल्टीमेटली आपने एक डंडे के सहारे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे तो सरिया यूज कर रहे हैं, तो सरिया के सहारे या किसी बांस के डंडे को गाड़ करके और इसकी जगह पर इसको अच्छी तरह से बांध दें ताकि ये एक टैंक का आकार ले लेगा। अब ये जो टैंक बन गया है, अब इसमें क्या करना है कि बाकी के 4 डंडे तो आपने यूज कर लिए और बाकी के 6 डंडे आपने जैसे यहाँ लगा रहे हैं इस तरह से किनारे में टैंक के साथ साथ लगानी है। और इसको लगाने से क्या होगा कि ये टैंक का जो बीच का हिस्सा है वो दबेगा नहीं और इसको अच्छी तरह से इस पे बांध देना है। ये प्लास्टिक का जो टैंक का जो ऊपरी किनारा है, यहाँ पे रस्सियां लगी रहती है, इसमें थोड़ा सुराख करके आप यहाँ पर इसको लगा सकते हैं। तो इसी तरह से हर किनारे, दोनों किनारे पे 6 3-3 डंडे और लगा दीजिए लंबाई में, ताकि टैंक जो है पूरी तरह से टैंक की तरह ही रहे और ये पानी जो है इसमें स्थिर रहे। तो ये मोस्टली यहाँ तो सरिया यूज किया गया है, आप बांस के डंडे का जो आपने रखा है उसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए टैंक पूरी तरह से स्थिर हो गया। अब चारों इसी तरह से 3 डंडे इधर 3 डंडे उधर आपने लगाना है। ये आपके बांस की उपलब्धता पर भी डिपेंड करता है। आता है 3-3 फीट के 2 बड़े डंडे लगाने का। इसको चौड़ाई में के सेंटर में लगाना है। यहाँ पे तो लोहे की पाइप इनके पास उपलब्ध थी तो हम इन्होंने लगा दिया है। अदरवाइज आप बांस के 3 फीट के डंडे आप इसमें दोनों सिरे पे आप इसको लगाएं। और ऐसा करने से क्या होगा कि जो बांस है इसमें इसी में हमने शेड नेट को बांधना है। तो ये अच्छी तरह से ये इतना ऐसा गढ़ा हुआ होना चाहिए कि आप इस डंडे में जब रस्सी बांधे तो ज़्यादा हिले नहीं। तो दोनों सिरे पे एक एक डंडे हमने चौड़ाई में इसको 3 फीट के 3-3.5 फीट का है, जिसको थोड़ा सा गाड़ लेना है और इसको लगा देना है। इसको भी इन्होंने सेंटर में इसी तरह से लगा दिया है।
जब ये टैंक आपका बन जाए और डंडे वगैरह लग जाएं तो इसमें आप पाइप के द्वारा इस टैंक में पानी भरना शुरू कर दें। इस बीच में, क्योंकि टैंक में पानी भरने में थोड़ा टाइम लगेगा, अगर हो सके तो आप पाइप के द्वारा अगर सुविधा हो तो, नहीं तो बाल्टी से इसको भरा जा सकता है। तो इस टैंक को आप पानी से भर दें। ये टैंक अब कहीं नहीं जाएगा, ना गिरेगा ना कुछ होगा। और ये टैंक पूरी तरह से, इसमें पानी को 7 से 8 इंच पानी को भर दीजिए। अब टैंक के में पानी भी भर रहा है। अब टैंक के ऊपर हमने शेड नेट बांधने हैं। इसके लिए एक रस्सी दोनों किनारों पर लेकर के इस तरह से ऊपर में बांध दीजिए, ताकि नेट जो है पूरी तरह से स्थापित हो जाए। तो हमने एक प्लास्टिक की रस्सी का उपयोग किया है और इस प्लास्टिक की रस्सी को इसके सहारे हमने बांध दिया है। अब बांधने के बाद इसके ऊपर शेड नेट को हम डालेंगे। जब रस्सी अच्छी तरह से बंध जाए तो शेड नेट को हम इस रस्सी के ऊपर से लेते हुए हम इस तरह से फैला देंगे। ये एक घर नुमा आकार आकृति बन जाएगा और ये हमारे को धूप से अजोला को बचाएगा। ये बारिश से बचाने के लिए नहीं, बल्कि धूप से बचाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसको अच्छी तरह से चारों कोने पे, चारों सिराओं को अच्छी तरह से बांध दीजिए, ताकि ये जो शेड नेट है एक घर नुमा बन जाए। चारों सिरों को चारों कोने के डंडे के साथ इसको अच्छी तरह रस्सी से बांध दीजिए, तो ताकि ये हवा या आंधी वगैरह में उड़े नहीं और ये पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। इसकी जो उम्र होती है करीब करीब शेड नेट की 4 से 5 साल तक आसानी से चलता है। इसको धूप में ये खराब नहीं होता है। तो चारों कोनों पर इसको रस्सी के सहारे आप इसको बांध दीजिए। और इसको बांधने से क्या होगा कि ये जो पूरा जो टैंक है पूरी तरह से ये आपका एक घर नुमा स्ट्रक्चर, देखने में खूबसूरत घर नुमा स्ट्रक्चर बन करके तैयार हो जाएगा। घर नुमा स्ट्रक्चर बनने के बाद ये टैंक आपका देखने में भी अच्छा लगेगा, इस पे तेज धूप भी नहीं आएगी और इसमें पानी भी ज़्यादा बार बार डालने की आवश्यकता नहीं होगी कि पानी ये ज़्यादा उड़ता नहीं है। और इस तरह से ये चारों तरफ से ये बंध जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत घरनुमा स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। और इसके नीचे टैंक है, ऊपर से शेड नेट डला है और आप बीच में जहां डंडे लगे हुए हैं उसके सहारे भी इसको थोड़ा सा बांध दीजिए, ताकि ज़्यादा टिकाऊ हो, आंधी तूफान में ज़्यादा दिक्कत ना हो। और ये स्ट्रक्चर देखने में भी खूबसूरत होता है। जब आप इसको बना लेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि ये स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। इसमें अजोला जो निकालते हैं वो दोनों साइड से निकालते हैं, बाकी जगह इसको सच ही बंधा रहने देते हैं। ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से बन जाने के बाद और इस बीच में इसमें पानी भी पूरी तरह से भर जाता है। तो अब इसके ऊपर जो हमने बताया था आपको कि बारिश का अगर मौसम है तो इसमें प्लास्टिक का सीट जो आता है उसको इसके ऊपर डाल सकते हैं। अन्यथा गर्मी और सर्दी में इसकी ज़रूरत नहीं होती है, तो इस प्लास्टिक के सीट को भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। इसकी ज़रूरत कभी कभी होती है अगर बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, ताकि अजोला का टैंक का पानी जो है वो ज़्यादा इसके ऊपर टैंक में ना जमा हो जाए। अगर होता भी है, अगर ओवरफ्लो भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, अजोला इसमें से बाहर नहीं जाता है। थोड़ा सा अगर इसको सीट को आप डाल देंगे तो ये पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा कि पानी उतनी ही मात्रा रहेगी जितनी इसकी ज़रूरत होती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए आप। अब यहाँ पर आप एक बकेट में या एक बाल्टी में गोबर और मिट्टी का घोल तैयार कीजिए। दोनों को अच्छी तरह से घोल लीजिए। जब ये पूरी तरह से घुल जाएगा तो एक घोल बन के तैयार हो जाएगा। इसमें जो कचरा है उसको आप निकाल दीजिए और बाकी घोल जब पूरी तरह से गोबर और मिट्टी घुल जाए तो इसको छान करके, जो इसमें कचरा इसको निकाल के बाहर फेंक करके अल्टीमेटली इसको आप इसी टैंक में डाल दीजिए। किसान भाई, इसमें मिट्टी का घोल पूरा डालने के बाद अब अजोला का बीज यानी कि अजोला कल्चर डालने की बारी है। इस तरह से अजोला कल्चर को इसमें फैला दीजिए थोड़ा, ताकि ये पूरी तरह से अजोला के बेड में फैल जाए। और ये पानी इसमें ऑलरेडी है
और इसमें आपने मिट्टी और गोबर की खाद डाल दी है, अजोला को भी डाल दिया है, तो ये पूरी तरह से अजोला का प्रोडक्शन यूनिट या कह सकते हैं अजोला बेड बन करके तैयार हो गया। तो किसान भाइयों, ये पूरी प्रक्रिया मैं आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा था कि अजोला बेड अगर आप चाहें तो खुद ही अपने घर पे आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको अजोला बेड रेडीमेड आपको मिल जाता है तो बड़ी आसानी से, ताकि 200-400 रुपये का बचत और ज़्यादा जो इसको स्थापित करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए किसान आएगा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या कोई लेबर आएगा उसकी बचत आप करके आसानी से इसको लगा सकते हैं। थैंक यू किसान भाइयों, धन्यवाद।